वेलकम टू शुभम बाइट्स। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पैरामीटराइज मेथड। ठीक है, तो चलिए पहले बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। देखिए यहाँ लिखा है द मेथड हैविंग फॉर्मल आर्गुमेंट इज नोन एज पैरामीटराइज मेथड। अभी के लिए आप क्या कीजिए, सिर्फ इतना ही लिखिए लाइन। ओके, द मेथड हैविंग फॉर्मल आर्गुमेंट इज नोन एज पैरामीटराइज मेथड। हम बात करते हैं पहले बेसिक की। बेसिक में क्या था कि हमें फॉर्मल आर्गूमेंट्स का ऑप्शनल था। अगर हम फॉर्मल आर्गूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो वो बन जाता है नो आर्गूमेंट का मेथड। अगर हम फॉर्मल आर्गूमेंट का यूज़ कर लेते हैं तो वह बन जाता है पैरामीटराइज मेथड। ठीक है, आगे बात करते हैं। वी कैन पास एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू द पैरामीटराइज मेथड विच कैन बी डिफरेंट टाइप एज वेल एज डिफरेंट ऑर्डर। ओके, हम लोग जो है फॉर्मल आर्गूमेंट एन नंबर ऑफ पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन। ठीक है, ये हम लोग एन नंबर ऑफ और टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमें सिर्फ 4 ही पास करना है या फिर 5 ही पास करना है। हम जितना चाहे उतना पास कर सकते हैं। ओके, अब फॉर्मल अगर हम बात करें नॉन पैरामीटराइज मेथड की, जिसमें कोई आपका फॉर्मल आर्गूमेंट नहीं था, तो हम उसको कॉल कैसे करते थे? सिंपल, मेथड का नाम, कर्ली बेसिस एंड क्या कहते हैं, फिर सेमीकोलन। लेकिन पैरामीटराइज मेथड कॉल करने के लिए एक सिंटेक्स क्या उसके वो कैसा होता है, मेथड का नाम और पैरेंथेसिस में आपका एक्चुअल आर्गूमेंट। अब ये फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट में क्या चीज़ होना चाहिए, वो हमें इम्प्लीमेंटेशन से पहले, अभी हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, तो उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि पैरामीटराइज मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जानने से पहले हमें वो चीज़ देखना पड़ेगा। अगर हम उसके बिना करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एरर मिल जाएगा। हमें ध्यान में रहना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द मेथड कॉल स्टेटमेंट फॉर पैरामीटराइज मेथड। अब मेथड कॉल स्टेटमेंट, ठीक है, हम कहा मैंने आपको मेथड का नाम, फिर आपका एक्चुअल आर्गूमेंट होगा पास। तो एक्चुअल आर्गूमेंट और फॉर्मल आर्गूमेंट में क्या सिमिलरिटीज़ रहनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे। देखिए, द नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट्स। मान लीजिए आपने फॉर्मल आर्गूमेंट्स में आपने 4 फॉर्मल आर्गूमेंट्स पास किए, इंटीजर ए, इंटीजर बी, शॉर्ट एस, डबल डी, 4 किए, तो आपको एक्चुअल आर्गूमेंट में भी 4 वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। इंटीजर की वैल्यू, शॉर्ट की वैल्यू, फिर डबल की वैल्यू, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आपने एक को छोड़ दिया या फिर आपने 2 को छोड़ दिया या फिर आपने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो वहाँ पे आपको क्या करेगा, ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। The type of corresponding actual argument should be same as the type of formal argument. If not, compiler to convert implicit conversion. If it is not possible, then we will get a compile time error. मान लीजिए आपने फॉर्मल आर्गूमेंट में इंटीजर टाइप के 2 फॉर्मल आर्गूमेंट पास किए। ठीक है, एक्चुअल आर्गूमेंट में भी आपको क्या करना है, इंटीजर ही टाइप का वैल्यू पास करना है। अगर आप उसमें डबल या फ्लोट या फिर बुलियन या फिर आप क्या कहते हैं बाइट का वैल्यू पास कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो इम्प्लिसिटली हो जाएगा, हम लोगों ने टाइप कास्टिंग में पढ़ा था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, अगर वो इम्प्लिसिटली हो जाता है, ठीक है, कंपाइल कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो इस केस में क्या होगा, आपका वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो रिकमेंडेड ये है कि जो आपका फॉर्मल आर्गूमेंट का डेटा टाइप है वो सेम टाइप का वैल्यू आप एक्चुअल आर्गूमेंट में पास कीजिए। ठीक है, आगे है द सीक्वेंस ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट शुड बी सेम एज द सीक्वेंस ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट। आपका जो सीक्वेंस रहेगा, मान लीजिए फॉर्मल आर्गूमेंट में आपने 4 लिए, पहले लिया इंटीजर, फिर लिया शॉर्ट, फिर लिया डबल, फिर लिया बाइट। ठीक है, तो एक्चुअल आर्गूमेंट में आपको सेम सीक्वेंस होना चाहिए। पहले इंटीजर का वैल्यू, फिर आपका बाइट का वैल्यू, फिर शॉर्ट का वैल्यू, फिर डबल का वैल्यू, जो आपका जो एक्चुअल सेम चल रहा है। ठीक है, जो आपका सेम सीक्वेंस चल रहा है आपका फॉर्मल आर्गूमेंट्स में, वो सेम सीक्वेंस का वैल्यू आप एक्चुअल आर्गूमेंट में डालेंगे। ठीक है, तो आपके कुछ रूल्स हैं। ओके, आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप इनमें से किसी भी रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। बढ़ते हैं VS कोड में, बनाते हैं एक न्यू फाइल। ठीक है, अच्छे समझेंगे कि क्या होता है मेथड। अब पैरामीटराइज है तो मैं PA लिख देता हूँ, PA.java। अंदर आते हैं, लिखता हूँ मैं मेन बॉडी, करता हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ लिखता हूँ मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं यार, मेथड। ओके, चलिए पहले बनाते हैं हम लोग रिटर्न टाइप। वो सॉरी, 2 टाइप होते हैं, रिटर्न टाइप होते हैं, एक वॉइड, एक होता है रिटर्न टाइप। हम बनाते हैं पहले वॉइड का। चलिए पहले बनाते हैं वॉइड का, जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इट डजंट, वॉइड क्या करता है, इट डजंट रिटर्न एनी थिंग। ओके, चलिए बनाते हैं। अब मान लीजिए मैंने बनाया मेथड, इसके नीचे बनाता हूँ भाई, इसको मैं करता हूँ ऐसे, काट देता हूँ। ओके, मैंने बनाया पब्लिक, पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर मॉडिफायर,
फिर रिटर्न टाइप आपका वॉइड था, बनाया मैंने m1 जो कि आपके 4 फॉर्मल आर्गूमेंट ले रहा है, चलिए 2 ले रहा है, ठीक है, एक इंटीजर a और एक इंटीजर b। ओके, ये आपके दोनों फॉर्मल आर्गूमेंट्स हो गए, इंटीजर a और इंटीजर b। यहाँ पे आप लोग इंटीजर, डबल, बूलियन, बाइट आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, आप n नंबर ऑफ टाइम रख सकते हैं, बस आपका वेरिएबल नाम चेंज करते रहना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वापस लिख दूँ मैं इंट a, तो भाई यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि आपके पहले से ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है ना, सॉरी डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग n नंबर ऑफ टाइम्स पास कर सकते हैं n नंबर ऑफ थिंग्स को। ओके, चलिए अभी रिटर्न, अब इसमें क्या करते हैं, मैं बनाता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, साउट फर्स्ट नंबर नॉट नुमनर, नंबर इज a, सेकंड नंबर इज क्या रहेगा आपका b। ओके, चलिए ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सॉरी पैरामीटराइज्ड मेथड जो आपका बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम कॉल करते हैं। सो कॉल कैसे करते हैं, सिंपल भाई अपना मेथड का नाम, फिर आपका एक्चुअल आर्गूमेंट। हमने देखा था रूल्स एक्चुअल और फॉर्मल आर्गूमेंट में कि भाई आपका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, आपका टाइप भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो देखिए दोनों इंटीजर टाइप है, तो मैं दोनों डालता हूँ 2, डालता हूँ 3, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, ये आपका एक्चुअल आर्गूमेंट और फॉर्मल आर्गूमेंट का हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आप लोगों से। आई होप आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे इसके। अब बात करते हैं, मैं थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो चलिए, ठीक है। अब क्या है कि अब इसको हम करते रन, जावा सी मेथड pa डॉट जावा मेथड pa। देखिए फर्स्ट नंबर इज़ 2, मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया आपका इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, एंड सेकंड नंबर इज़ 3। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 एंड सेकंड नंबर। वापस से मैं करता हूँ, उसको रन कर लेता हूँ, एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर इज़ 2, सेकंड नंबर इज़ 3। आपका क्या है, ये पैरामीटराइज्ड मेथड जो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। हम लोगों ने 2 वैल्यू असाइन की थी, 2 मतलब 2 फॉर्मल आर्गूमेंट लिखे थे, आपके इंटीजर और इंटीजर भी, और आपका प्रिंट करके क्या दे रहा था, जो आपने वैल्यू असाइन करी है इसके अंदर वही आपका वैल्यू प्रिंट करके दे रहा था। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे m1, हम इनकी वैल्यू असाइन कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, सेम ऑर्डर में, ठीक है, सेम नंबर। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक और ले लेता हूँ वैल्यू 5, ठीक है। अब मैं आपको एरर दे दिया, क्यों एरर दे दिया, क्योंकि भाई फॉर्मल आर्गूमेंट में सिर्फ हमारे पास 2 ही फॉर्मल आर्गूमेंट है, लेकिन एक्चुअल आर्गूमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल आर्गूमेंट में हम लोग एक और नंबर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर दे दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं डबल आ जाता, ठीक है, डबल आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो 3.0 मैंने डाल दिया 3.9, ठीक है, अभी तो ठीक है हमारा। अगर मैं इसको 3.9 को पहले डाल दूंगा, 2 को बाद में डाल दूंगा, तो यहाँ पे भी क्या हमें क्या करता है, वो दे देगा कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो आपका एक्चुअल आर्गूमेंट का जो सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए, कोरेस्पोंडिंग डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए, तब आपका क्या सक्सेसफुली काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न का, रिटर्न वाले का, जो कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न मान लीजिए इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, तो इट रिटर्न्स समथिंग, ये कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप करेगा, m2 नाम रखता हूँ उसका मैं, यहाँ में इंट a, सेम चीज़ रखता हूँ मैं, इंट a और इंट b। अब आपका होगा कि सर यहाँ पे हमारा जी है कि एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी इंट a, ठीक है, हमने यहाँ पे इंट a इंट b इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैं इंट b कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने सेम किया है, ठीक है। ये एरर जो है अभी फिलहाल के रिटर्न का एरर है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट डालता हूँ, रिटर्न करता हूँ 0 फिलहाल के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सेम डाटा टाइप और सेम वेरिएबल पास कर रखा है, भी कर रखा है, तो अभी एरर क्यों नहीं दिया, जबकि हम लोग अगर सेम नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं सेम डाटा टाइप का, तो अभी हमें क्या करता है, एरर देता है। देखिए ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो फॉर्मल आर्गूमेंट है वो इस वाले मेथड का है, ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मल आर्गूमेंट है वो इस मेथड का है, तो दोनों अलग अलग मेथड के हैं।
ओके, तो इस केस में क्या है, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर क्यों आया? क्योंकि हमने भाई यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके दोनों फॉर्मल आर्गूमेंट है वो इस वाले मेथड के हैं, वो इस वाले मेथड के हैं, इसलिए हमें क्या कर रहा है, इनके ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ओके, इसलिए हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें कोई भी एरर रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई थ्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी रिटर्न में क्या करते हैं, मैं ए और बी का जो है सम करवा देता हूँ। ठीक है, मैं ए और बी का सम करवा देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न हो गया। हम लोग अगर इंटीजर टाइप यहाँ पे कोई भी प्रिमिटिव यहाँ पे कोई भी हम लोग डाटा टाइप लेते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट, वहाँ पे हमें कंपलसरी रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कीवर्ड डालना ही डालना होगा। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डालेंगे, रिटर्न कीवर्ड नहीं डालेंगे, तो वहाँ पे हमारे एरर थ्रो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है मेथड, ये रिटर्न की क्या कहते हैं, ये पैरामीटराइज्ड मेथड है और ये कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसलिए अगर मैं वापस मैं नीचे आऊँ, यहाँ लिखता हूँ मैं साउट। ठीक है, अब रिटर्न कर रहा है तो भाई हमें इसे प्रिंट भी करना है, तो इसलिए मैंने इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट में डाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये डाटा में कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो है प्रिंट करके दे रहा था, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट उसको कॉल कर लिया। लेकिन इस केस में हमें रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न में कुछ शो नहीं कर रहा है, तो हमें रिटर्न में जो वैल्यू आएगी वो हमें प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, M2 को कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 3 और 4। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से कंपाइल और रन करूँ, देखिए पहला वाला मेथड कॉल हो गया हमारा, दूसरा वाला मेथड देखिए 7 क्यों आया, 3 और 4 का जो हमारा सम है वो 7 होता है, तो हमारा 7 आया है। तो आई होप आप लोगों को जो है ना पैरामीटराइज्ड मेथड अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को क्या है वापस से रिपीट करके देखिए, 2-4 बार देखिए। ओके, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, चाहे आप यहाँ से पढ़ रहे हो चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ रहे हो चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इसको रिपीट कीजिए, अपना समय दीजिए उसमें। आप इसको क्या कहते हैं, दूसरी बार में नहीं, आप 5वीं 6ठी बारी में उसको अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो वीडियो वापस से क्या कर दीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे कर लीजिए, वापस देखिए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, वो या फिर दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, तो बस वो देखिए। ठीक है, आई होप आप लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आई है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक।